मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार का स्वाध्याय हम सब प्रारंभ कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने ज्ञान की और श्रद्धान की बहुत मार्मिक चर्चा की थी। अब प्रसंग प्राप्त विषय है प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं जिनको जानना हमें ज़रूरी है, जिनका श्रद्धान जरूरी है। तो आइए चलते हैं आज प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ की ओर। टोडरमल साहब ने इस प्रकरण को एक अलग एंगल से उठाया है। यद्यपि सब शास्त्रों में इसकी चर्चा मिलती है, तो भी टोडरमल जी ने उसको थोड़ा सा और विस्तार करने की कोशिश की है कि दुनिया में तो इतने सारे पदार्थ हैं कि अगर हम उनका विस्तार करने जाए तो उसका अंत ही नहीं आता है। और अगर और थोड़ा विस्तार की बात करो तो हमारे चारों अनुयोग भी गेय पदार्थों में ही आते हैं। और विस्तार करो तो जगत में जितने पदार्थ हैं, छह द्रव्य, वे सब उनका विस्तार और फिर कर करणानुयोग के एंगल से अथवा केवली के ज्ञान के आधार से बात करो तो कितनी सारी चीज़ें जिनको जानना चाहिए। तो टोडरमल जी का कहना ये है कि इन सारी चीज़ों को दो भागों में बांटना चाहिए। अगर मैं इसको बहुत सरल भाषा में कहूँ तो दुनिया में जितनी जानने योग्य वस्तुएं हैं उनको दो भागों में बांटो, एक काम की और एक बिना काम की। काम की मतलब जिनके जाने बिना हमारा काम नहीं हो सकता, मतलब कि जिनको जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं होता और हम सुखी नहीं होते, कंपल्सरी सब्जेक्ट बे। और दूसरी कि जिनको जान लो तो बहुत बढ़िया और नहीं जानो तो बहुत बढ़िया, अथवा जानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं जानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका नाम है अप्रयोजनभूत। तो अब मुद्दा ये है कि हमें पूरी चीज़ों को दो भागों में बांटना है, पूरी दुनिया की, काम की और बिना काम की। तो अब हमें जब कोई चीज़ को दो भागों में बांटना है कि क्या काम का है और क्या काम का नहीं है, तो हमें ये डिसाइड करना ज़रूरी हो गया कि काम क्या। जैसे शादी हो तो हम उसके एंगल से देखेंगे क्या चीज़ काम की, क्या चीज़। जैसे हमारे कोई कहो कि आप गेस्ट की लिस्ट बनाओ, तो गेस्ट की लिस्ट बनाऊँ तो ये तो बताओ कि किस काम के लिए बनानी, शादी के लिए बनानी है कि बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए बनानी है कि विधान करना है उसके लिए बनानी है, माने उस एंगल से उस चीज़ को सोचा जाए। ऐसे ही हमें दुनिया को सारे पदार्थों को दो भागों में बांटना है, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। तो अप्रयोजनभूत और प्रयोजनभूत पदार्थ से दो हिस्सों में बांटने के लिए जरूरी ये है कि हम पहले ये निर्णय करें कि प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन वेल डिफाइन है, माने इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं कि प्रयोजन क्या है, कि एक शब्द में कह दिया जाएगा सुखी होना, इसके अलावा कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं। संसार में जितने प्राणी हैं उन सब प्राणियों का मात्र एक प्रयोजन है, जैसे कहते हैं सिंगल पॉइंट एजेंडा, कि क्या, कि सुखी होना है, सुख हो दुख ना हो, ये प्रयोजन है। अब इस विषय पे आप बहुत विस्तार के साथ चर्चा कर सकते हो, जो अपन पिछले सत्रों में कर चुके। शायद जब पहले अध्याय की चर्चा अपन ने शुरुआत की थी तब अपन ने इस पर काफ़ी विस्तार के साथ चर्चा की भी थी, इसलिए अपन इस बात पे अभी नहीं जाते हैं कि क्यों है। मुद्दा यह है कि प्रयोजन है सुखी होना। तो अब हमें चीज़ों को बांटना बहुत आसान हो गया कि आप इन चीज़ों की लिस्ट बनाओ कि एक्स, कि इस पर डिसाइड करो ये सुखी होने के लिए जानना जरूरी है कि गैर जरूरी, कि जरूरी तो कंपलसरी सब्जेक्ट में रखो, कि गैर जरूरी हटा दो। ऐसी आप पूरी लिस्ट फिल्टर कर सकते हो। या तो अनंत चीज़ें जाननी पड़ेगी, उनमें से डिवाइड करना पड़ेगा कौन प्रयोजन। सही कह रहे हो आप। तो इसलिए पहले अपने प्रयोजन डिसाइड कर लिया कि हमारा प्रयोजन क्या है, कि सुखी होना। अब सुखी होने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, हमें तो लड्डू बनाना, तो लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कि जो चाहिए उनको रख लो, बाकी चीज़ें अपने आप छट जाएंगी। इसलिए जो आपने वो समस्या खड़ी करी ना कि साहब पहले अनंत को जानो फिर उसमें से छांटना कि काम किए बिना काम किया, ये इस पंचायत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। काम की रख भाई, आप तो काम की छांट लो, तो जो काम की नहीं है वे अपने आप काम की होगी। तो प्रयोजनभूत को ग्रहण कर लो तो अप्रयोजनभूत अपने आप निपट गया। जैसे मुझे पूरे जयपुर में से 100 लोगों को बुलाना है, और जयपुर में समझ लो कितने 25-50 लाख आदमी रहते हैं, तो अब क्या करें, 100 लोगों को बुलाना है, 50 लाख लोग रहते हैं, तो पहले 50 लाख लोगों की लिस्ट बनाओ, फिर उसमें से 100 को छांटो। अरे इस पंचायत में मत पड़, तू तो अपने जिनको बुलाना उन 100 को छांट ले, बाकी तो अपने आप छट गए, इसलिए बाकी सबको जानने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अनंत पदार्थ हैं तो अनंतों को जाने फिर हम अपने काम का जानेंगे, इसकी क्या जरूरत है कि जो काम का उसको जान लो, बाकी सबको नहीं जानने की श्रेणी में रख देना, काम खत्म हुआ। जैसे हिंदुस्तान में कितने जैन और कितने अजैन, कि समझ लो 1 करोड़ जैन और बाकी के अजैन,
तो मुझे एक अजैन खड़ा करके दिखाओ, कौन है अजैन बताओ। कोई मिलेगा सिख, कोई मिलेगा ईसाई, कोई मिलेगा मुस्लिम, कोई मिलेगा हिंदू, कोई मिलेगा वैष्णव, माने ये मिलेंगे, अजैन कौन मिलेगा? अजैन तो एक भी नहीं मिलता। तो फिर ये अजैन कहाँ से आ गए कि जैन नहीं, इसका नाम अजैन। अब ये क्या है, हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे, हमें उस हिसाब में जाए, क्यों, हमारा पर्पज अलग है। ऐसे ही कि जो हमने प्रयोजनभूत थे उनको छांट लिया, उनको तो हमने अलग कर लिया, और बाकी सब अप्रयोजन, उनको हमें जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उनके विस्तार की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उनको नहीं जाने तो कोई दिक्कत नहीं, काम चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, तो अब प्रयोजन क्या था कि सुखी होना। ठीक है, मैं इसको कंसोलिडेट कर रहा हूँ कि प्रयोजन क्या है, कि प्रयोजन है सुखी होना। अब सुखी होने के लिए क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए, कि 2 चीज़ें जाननी चाहिए। फिर मुद्दे की बात आ गई कि सुखी किसको होना है और सुखी कैसे होएगा। सुखी किसको होना है और सुखी कैसे होएगा। कि सुखी किसको होना है, कि देमसेल्फ, खुद जीव को, मुझे ही। तो एक तो जिसको सुखी होना है तुम्हें उसको नहीं जानना पड़ेगा। अरे मुझे सुखी होना जिसको, उसको जानना पड़ेगा, माने मुझे अपने को जानना पड़ेगा। कि हाँ, तुम्हें अपने को जानना पड़ेगा। कि क्यों, क्योंकि आज तक तुमने तुम कौन हो ये नहीं जाना। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी इस बात को सुन करके। लो, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, कि हाँ नहीं जानते। कि क्यों, क्योंकि तुम तो अपने आप को रामलाल मानते हो, तुम तो अपने आप को श्यामलाल मानते हो। और रामलाल श्यामलाल कितना, कि वो तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। तुम तो आपको अपने आप को मनुष्य देव नार की त्रियंच मानते हो, तो मनुष्य देव नार की त्रियंच कितना, कि वो तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। तुम तो अपने आप को 1 इंद्री 2 इंद्री पंचेंद्री मानते हो, तो ये क्या है, ये तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। कि तो फिर तुम कौन, कि जो आए और जाए वो तुम नहीं, जो ना आए जो ना जाए वो तुम। और जो मान रहा है उनको सुखी करने में लगा है और वो कभी सुखी होते नहीं है शरीर को। तो तुम कौन, कि तुम हो परमानेंट नेचर की चीज, और जो टेम्परेरी नेचर की चीज है वो तुम नहीं हो। तो मैं मनुष्य हूं कि नहीं, कि तुम नक्की करो कि मनुष्य ये 40 साल के पहले तो मनुष्य थे कि नहीं, कि नहीं थे। और समझ लो 40 साल के बाद तो मनुष्य रहोगे कि नहीं, कि नहीं। माने मनुष्य आया है और जाएगा, पैदा हुआ और खत्म हो जाएगा। तो जो पैदा हुआ और खत्म हो जाएगा वो मैं हूं ही नहीं। तो फिर तुम कौन हो, कि मैं तो अनादि से हूं और अनंत तक रहूंगा, ये जीव तत्व। समझे ना। इसलिए जिसको सुखी होना है वो कौन, कि उसको जानना जरूरी। कि सुखी होना है मुझे, तो मैं कौन हूं ये मुझे जानना पड़ेगा। इसका विस्तार अपन जब जीव तत्व संबंधी भूलों की चर्चा करेंगे ना, तब वहां विस्तार के साथ करेंगे। अभी तो केवल हिंट्स की बात कर रहे हैं। इसलिए जीव को जानना जरूरी। एक अब सुखी कैसे होएगा, सुखी किसको होना है और सुखी कैसे होगा। तो सुखी कैसे होएगा, तो वो दुख और दुख के कारणों को निपटाए। तो दुख के कारण, सुख और सुख के कारण, इतने को और जानना जरूरी हो गया। कि दुख क्या है, किसका नाम दुख, कि इच्छा का नाम दुख। अब फिर उसका विस्तार करो, तो फिर आश्रवबंध, ये क्या है, कि दुख और दुख के कारण है। और संवर निद्रा और मोक्ष ये क्या है, कि सुख और सुख के कारण। इसलिए अगर हम पूरी दुनिया में से छांटें चीज़ों को, तो हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें जाननी है। कि क्या, कि मुझे सुखी होना है, इसलिए मैं कौन हूँ, तो उसका जवाब है कि मैं जीव तत्व हूँ। अब ये जीव तत्व दुखी क्यों है, कि यह जीव अनादिकाल से अपने आप को भूल करके जो मैं नहीं हूँ वो मानता है, और जो है वो नहीं मानता, ऐसी मिथ्या मान्यता करता है। अर्थात आश्रव तत्व संबंधी भूल रखता है, इसलिए उसको जानना जरूरी। तो सुखी कैसे हो जाएगा, ये मानना छोड़ देगा तो सुखी हो जाएगा। संबंध तत्व संबंधी विचार। इसलिए ये कंसोलिडेटेड मामला खड़ा हो गया कि प्रयोजनभूत पदार्थ कितने, कि जिनको जाने बिना, जिनका श्रद्धान किए बिना ये जीव सुखी न हो वो प्रयोजनभूत, और जिनको जानने और मानने से उसके सुख दुख का कोई संबंध ना हो वे अप्रयोजनभूत। तो प्रयोजनभूत पदार्थ कितने, कि वास्तव में तो 2, कि कौन, कि 100 और पर। और फिर उनका विस्तार करो तो 7, थोड़ा और विस्तार करो तो 9। अब यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल बात जो आज मेरे दिमाग में सुबह आई है, कि हम जब भी जानने की बात करते हैं तो जानने की बात के नाम पर हम 7 तत्वों को क्यों घटाते हैं।
भाई आप ये कहते कि आश्रव को जानो, तो फिर ये कहते कि साहब उसके आश्रव को जो भेद है उनको जानो, वो सब जानो। अरे इन सब के विस्तार की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मेडिकल में बीमारी और बीमारी के कारण जानने हैं और फिर उस बीमारी का इलाज जानना है। तो बीमारी क्या है कि संसार बीमारी है, और बीमारी का कारण क्या है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये बीमारी के कारण है। और फिर उसका प्रतिपक्षी वो समझ लो स्वस्थता है, और स्वस्थता के कारण है। इतनी चीज़ें जान लो तो काम खत्म हो गया। और इतनी चीज़ों में ये सब आ गए, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पूरे 7 तत्व आ गए। इसलिए 7 तत्व की चर्चा जैन दर्शन में की जाती है कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये 7 चीज़ें तो हैं प्रयोजनभूत। क्यों? क्योंकि इनको नहीं जानोगे तो तुम सुखी होने का रास्ता खोल नहीं सकते, शुरू नहीं कर सकते। और इनको जान लिया तो फिर बाकी दुनिया की कोई चीज़ को जानने की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग कितना है? इतना ही तो है। युगल जी की है ना कि मैं जीव और ये जीव जुदा पुद्गल नहीं, ये है, यही है मोक्ष और यही है मोक्ष का मार्ग, और बाकी ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो। बाकी ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, बाकी विस्तार से कल रहने देना। प्रयोजनभूत चीज ख्याल में आ गई, हो गया काम। उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष है। इसके भिन्न न रत्नत्रय है और न मोक्ष मार्ग है। इस पूरी चर्चा टोडरमल जी ने इस 2 पेजों में की है। मैं समझता हूँ 2 पेजों का उपसंहार मैंने अभी यहाँ कह लिया है। अब अपन उसको पढ़ते हैं, फिर जहाँ जैसी जरूरत होगी इसकी चर्चा फिर से करेंगे। पेज नंबर 78 निकाले, अपन स्टार्टिंग से इसको प्रारंभ करेंगे। प्रयोजनभूत, अप्रयोजनभूत पदार्थ। यहाँ कोई पूछे कि रुको, ये प्रश्न कहाँ से पैदा हुआ? ये प्रश्न पिछले पेज से पैदा हुआ। क्यों पिछले पेज से पैदा हुआ? क्योंकि इनने कहा ना कि सब पदार्थों को जाने बिना काम नहीं होता। तो उन्होंने कि ठीक है पदार्थों को जानो। तो फिर अब सारे पदार्थ हैं तो क्या करें कि भैया सारों को जानने की जरूरत नहीं है, काम के जान लो। ये पिछले पेज पे उत्तर ही आया। अब उसी उत्तर से फिर नया प्रश्न पैदा हुआ कि काम को जान लो तो ठीक है, लेकिन वे काम के हैं कौन जिनको मुझे जानना है। इसलिए प्रकरण पैदा हो गया कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजन पदार्थ कौन है। उत्तर समाधान, इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो। इसको आप चाहो तो बोल्ड उसमें अंडरलाइन कर लो, और इस पे आप घंटों बोल सकते हो। मैंने अब मुझे याद है कि जब अपन पहले अध्याय के शुरुआत के प्रवचन कर रहे थे तो अपन इस पर काफ़ी विस्तार के साथ चर्चा की कि कोई भी एक्शन व्हाटएवर, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, वो हर एक्शन का कॉज एक, कि कॉज क्या कि सुखी होना है, दुखी नहीं होना। मैंने इसको यहाँ ऐसा भी कहा था कि सोना वो भी सुखी होने के लिए, जगना वो भी सुखी होने के लिए, और तो और कोई व्यक्ति फांसी लगा के मर गया, पेट्रोल डाल करके जल के मर गया, तो जिसमें प्रत्यक्ष दुख देखा जाता है वो भी काय के लिए कि वो भी सुखी होना। प्रयोजन एक है। इंटरनेशनल आंख बंद करके कोई सी भी बात की जा सकती कि भैया तुम क्या कर रहे हो, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है काय के लिए, सुखी होने के लिए बस। अब वो कैसे, अब उसका फिर विस्तार करके भी पढ़ेगा, पढ़ के नौकरी करेगा, नौकरी करके पैसे होगा या नहीं होगा ये अलग जुदी बात है। लेकिन हर आदमी निरंतर एक ही जॉब में लगा है कि वो जॉब क्या है, सुखी होना चाहता है। इसीलिए तुम्हें बार बार कहता हूँ कि तुम इतनी मजदूरी लगातार कर रहे हो एक ही काम के लिए कि सुखी होना है, और सुखी हो गए कि नहीं, हैं वो तो नहीं हुए। कि कैसे पता कि मजदूरी चल रही ना, एक बिल्डिंग बन रही थी तो अगर पूरी बन जाती ना तो पता काम बंद हो जाता, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। तो काम बंद नहीं हुआ का अर्थ क्या है, काम चल नहीं रहा ढंग से, हुआ नहीं, हो जाता तो बंद हो जाता ना। तो सुखी होने के लिए जो तुम गेयों की बदला बदली, विषयों का ग्रहण त्याग, ये निरंतर यहाँ से वहाँ की उठापटक कर रहे हो, ये तुम्हारी उठापटक ही ये बता रही है कि तुम सुखी नहीं हुए, इसलिए बेचैन हो रहे हो। आदमी बिस्तर में करवट कब तक बदलता है, तब तो कोई तकलीफ रहती, जब तक नींद नहीं आए। और नींद आ जाए तो माने कोई आदमी करवट बदल रहा है तो इसका इंडिकेशन है कि तू सोया नहीं है। कि सो गए क्या, हाँ सो गए, और फिर करवट क्यों बदल रहा है, अरे ऐसी नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही। ये 2 बातें कैसे होती है, सो गया तो करवट नहीं बदलेगा, और करवट बदल रहा है तो सोया नहीं। ऐसे ही कि मजदूरी कर रहे हो, इसका अर्थ ही ये है कि तुम सुखी नहीं हुए। वो अलग बात है कि कोई विषय ग्रहण किया और तुम्हें टेम्परेरी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया, लेकिन वो भी बहुत स्थूल बात है। उसके प्रपंच में भी ये जाएंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। तो प्रयोजन क्या है कि प्रयोजन ये है कि दुख ना हो और सुख हो, इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है। और किसके लिए, कि किसी जीव के लिए।
मानिए मनुष्य अकेले की बात नहीं कर रहे, जो पेड़ है ना उस पेड़ का भी एक ही प्रयोजन है कि सुख हो दुख ना हो, और देव है ना उसका भी एक ही प्रयोजन है कि सुख हो। संसार में जितने प्राणी हैं, समझ लो 4 गति में जितनी भी जीव राशि है, वो सारी जीव राशि का एक सिंगल पॉइंट प्रोजेक्ट क्या कि सुख हो दुख ना हो, कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुख ते भय। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है तथा दुख का ना होना सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। अब देखो, अब इस पंक्ति पे आप थोड़ा सा दार्शनिक रूप से बात कर सकते हो, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर हिंट करता हूं कि दुख का अभाव सुख है कि सुख का अभाव दुख है? दुख का अभाव सुख है कि सुख का अभाव दुख है? आपको देखने में तो ऐसा लगता है दोनों बातों में क्या अंतर है कि नहीं, कि मूल पॉजिटिव सेंस वस्तु क्या है? सुख। पॉजिटिव वस्तु तो सुख है, तो सुख का अभाव दुख है। फिर सुख की चर्चा दुख के अभाव रूप से क्यों की जाती है? क्यों? क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। दिखती है वो, अनादिकाल से जीव ने सुख को देखा ही नहीं है, इसलिए वो परेशान है। तो उसको दुख मिट जाए तो हम कहते भैया यही सुख है, हाँ समझ में आ जाता है। और नहीं, सुख है, सुख बहुत बढ़िया होता है, सुख ऐसा होता है तो नहीं समझ में आती। जैसे आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, ये कहो तो किसी को समझ में नहीं आती। और जैसे कहो कि जो जानता है, देखता है, खाता है, पीता है, चलता है तो आत्मा, तो तत्काल समझ में आती। क्यों? क्योंकि आत्मा इस एंगल से परिचित है और उस एंगल से परिचित नहीं है। ऐसी सुख अनादिकाल से देखा ही नहीं, तो सुख की क्या चर्चा करो? तो अब सुख को समझाने के लिए हम क्या करें कि ये जो तुम्हें बीमारी हो रही ना, ये बीमारी मिट जाएगी तो मजा आ जाएगा। हाँ, अनुभूत से अननुभूत की तरफ जाने के लिए ये पद्धति अपनाई गई। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आत्मा में सुख नाम का गुण तो है, दुख नाम का कौन सा है? कोई नहीं है। उसका विभाव रूप परिणमन तो दुख है और स्वभाव परिणमन सुख है। तो असली बात क्या है? ज्ञान के अज्ञान? ज्ञान। असली बात सुख है, ज्ञान है। लेकिन चूंकि समस्या ये है कि आज तक हमने उसको देखा ही नहीं, इसलिए हमने जो देखा उस एंगल से चर्चा की जाती है। इसलिए भाव तो है वक्ता का, हाँ, और भाषा है श्रोता की। अब टोडरमल जी भी क्या करें? उन्हें समझाना तो सामने वालों को है, तो क्या कहेंगे कि भैया देखो दुख नहीं हुए ना, उसका नाम सुख है। हाँ, तो तब जल्दी समझ में आ जाता है ऐसा। क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान होने से होती है। अब देखो, इस बात को भी आप जितना विस्तार करना चाहो ना उतना है कि सुखी होना है ना, तो सुख रूप प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? सत्य श्रद्धान करने से होगी, उठापटक करने से नहीं होगी, व्यापार से नहीं। माने अब ऐसे इसको नेगेटिव सेंस में जितनी बातें कहनी हो कह दो। शादी करने से नहीं होगी, रोटी खाने से नहीं होगी, कपड़ा पहनने से नहीं होगी, एसी में रहने से नहीं होगी, गाड़ी, वो सब उसके नेगेटिव सेंस है। असली बात क्या है मुद्दे की? सत्य श्रद्धान करो तो सुख तत्काल अवेलेबल है, और सत्य श्रद्धान ना हो तो सुख अवेलेबल नहीं है। और सत्य श्रद्धान किसका नाम? सत्य श्रद्धान में क्या करना है? जो वस्तु जैसे उसको मतलब मैं पूछूं कि सत्य श्रद्धान करना है तो क्या करना है? सत्य श्रद्धान में मेंटल ठीक करना है, अपने दिमाग श्रद्धान ठीक करना है। सोचो आप कि सत्य श्रद्धान में क्या करना है? कि ये करना है कि मैं दुखी हूं, अभी तक ऐसा मानता था, और अब मैं दुखी नहीं हूं, मैं सुखी हूं, ऐसा मानना है। पॉजिटिविटी चाहिए, मान नहीं है, करना तो तब भी कुछ नहीं है। क्यों? सुख और दुख दोनों मान्यता ही में खड़े हैं, वस्तु में तो सुख दुख खड़ा ही नहीं है। ये जो अनुभूति है वो काई की है? कि मान्यता ही तो है। अभी तक तुमने शरीर को अपना माना, इसलिए इससे राग द्वेष होता है। अब आत्मा को अपना मान लो तो उससे समझ लो वैसा सुख दुख वैसा पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो प्रयोजन की स्थिति जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती। माने क्या? सत्य श्रद्धान माने क्या? हमें जीव का स्वरूप समझना, जीव का सत्य श्रद्धान करें तो क्या करें? कि मैं कौन हूँ? कि मैं ज्ञान आदि रूप आत्मा हूँ। और कैसा हूँ? कि अनंत गुणों का गोडाउन हूँ। और कैसा हूँ? कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख रूप। यही तो मानना है मुझे। तो क्या करना है? होना है कि मानना है? मानना है। बिगड़ा थोड़ी है कुछ। अब इसको मैं ऐसा कहूँ, मेरी जिम्मे एक 100 का नोट रखा था और मेरे दिमाग से उतर गई, और मैं ढूंढ रहा हूँ, और यार कहाँ गया कहाँ गया, क्या परेशान हो रहा हूँ यहाँ से वहाँ, यहाँ कितने परेशान हूँ। अब इस परेशानी को मिटाने का क्या रास्ता है?
कि तुम 100 रुपये दे दो तो सुखी हो जाऊँ। अरे ये रास्ता नहीं है, फिर क्या रास्ता है? अरे है। बोलो अब वो जो तकलीफ थी, इतनी बड़ी परेशानी कितनी देर में निपट गई? सेकंडों में। जैसे ही वो क्लिक हुआ और कैमरा आपका इधर घूमा, आपको अकल आ गई। अकल आ गई तो वो दुख मिट गया कि नहीं मिट गया? ऐसे ही है कि अनादिकाल से जो दुख भोग रहा है, वो दुख काय का भोग रहा है? उल्टी मान्यता का। वो दुख भी काय का भोग रहा है? मान्यता का। और अब वो दुख मिटेगा तो वो मिटेगा भी काय से? मान्यता ठीक होने से। तो अभी तक उल्टा घड़ा रखा है, इसलिए सारे घड़े उल्टे जम रहे हैं। अब उल्टे घड़ों के ऊपर सीधा घड़ा जमाओ तो क्या करो कि पागलपन की बात मत कर, पहले जो नीचे घड़ा उल्टा रखा है ना उसको सीधा कर। इसमें बहुत मजे की बात है, माने इन विषयों पे आप ऐसा प्रवचन कर सकते हो जो घंटों बोलो आप तो कम पड़े। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो बिगाड़ हुआ ही नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है। मैंने अनादिकाल से आज तक तुम्हें अपना समझा, मैंने जब से आज तक मैंने समझ लो संसार में हूँ, कोई भी देह मिली उस देह में ही अपनापन किया। लेकिन गजब की बात यह है, न तो देह ने भूल करी के मेरे को अपना मानने लग जाए, और न इस जीव ने भूल करी के ये अपने को मानने लग जाए। तो भूल कहाँ थी? कि भूल तो दिमाग में थी। समस्या ये है कि बीमारी तो है दिमाग में, और हम दवाई लगा रहे हैं वस्तुओं पे। मैं दुखी इसके परिणमन के कारण नहीं हूं, मैं दुखी हूं ये मेरा है इसके कारण। तो मैं सुखी होने के लिए उपचार क्या कर रहा हूं? इस पे रिएक्शन तो, कर रहा तो दवाई लगा रहा हूं यहाँ, जबकि बीमारी कहाँ है? मान्यता में। तो बीमारी का उपचार कर नहीं रहा हूं, और उस बीमारी के उपचार के लिए ऐसी जगह मजदूरी करो जहाँ बीमारी है ही नहीं। तो क्या होगा? कि जो अनादिकाल से आज तक होता है होगा कि तुम समझ लो रेत को सींच रहे हो, अथवा तुम क्या बोलते हैं रेत को पील रहे हो, बढ़िया इम्पोर्टेड मशीन बुला के कि भैया इसमें से तेल निकलेगा। तो रेत का तेल निकले या ना निकले अलग बात है, तुम्हारा तेल तो पक्का निकलेगा। अनादिकाल से जीव इसीलिए दुखी है। इस पंक्ति में बहुत मर्म है, इसलिए है ना कि प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती। माने सुखी होने के लिए कोई दुनिया नहीं बदलनी, सुखी होने के लिए वस्तुओं को नहीं हटाना, सुखी होने के लिए वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना। दुनिया जैसी चल रही वैसी चलती रहेगी, उसमें रंच मात्र फेरफार नहीं करना है, उसमें रंच मात्र बदल नहीं करनी है। केवल तुम्हारी दृष्टि बदल जाए तो मजा आ जाए। और गजब की बात बोलूं, ऐसा नहीं है कि हमें दृष्टि बदलने की आदत नहीं है। असली बात ऐसी कि सत्य की पहचान नहीं है। जैसे घर में कई बार होता ना कि हमारा पत्नी के प्रति बहुत अट्रैक्शन हो, और कोई एक आध घटना ऐसी हो जाए कि जिससे मेरा दिल टूट जाए। अब पत्नी का कोई भी एक्शन हमें दुख देता है, तत्काल वो माइंडसेट बदल गया ना। कल तक वही लड़का हमें ऐसा लगता था कि क्या बताऊं, मैंने वो मेरा मेरा मेरा, और उसकी कोई घटना से किसी कारण से वो राग टूटा, और राग टूटते ही वही सिचुएशन में अब बोलो वो लड़का का कोई भी एक्शन हमें सुखी दुखी करता है? नहीं करता। तो ऐसा थोड़ी कि हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस तो है, लेकिन हम वो सब चीजें काय में लगा रहे हैं? उन्हीं चीजों में। ये मेरा नहीं, ये ग्रहण करने लायक, ये ग्रहण माने जो बाहर की वस्तुएं हैं जो हमारी नहीं हैं, हम इनमें ही ग्रहण त्याग का हिसाब किताब पलटा रहे हैं, जबकि उनमें ग्रहण त्याग का हिसाब लगाना ही मिथ्या बुद्धि है। उन्हीं में भेद विज्ञान कर रहे हैं, उन्हीं में भेद विज्ञान कर रहे हैं, जबकि उनमें तो उन दोनों को एक ही खाते में रखना था। एक ही चीज थी। ये अज्ञान हो गया। बहुत मजेदार प्रकरण है। हाँ। चलो, लौकिक में भी वाक्य चलता है ना कि सुख दुख स्थिति परिस्थिति के अनुसार नहीं होता, सुख दुख मनस्थिति के अनुसार बिल्कुल होता ऐसा ही है। और इस बात को समझाने के लिए कोई उदाहरण नहीं चाहिए, हर आदमी अपनी गहराई से अनुभव करे तो महसूस करे कि वही रसगुल्ला जब एक अलग हैप्पीनेस की सिचुएशन में खाता तो मजा आता है, और वही रसगुल्ला जब कोई दुख की सिचुएशन में खाता तो मजा नहीं आता। मैं इसको कई बार ऐसे भी कहता हूँ कि तुम्हारा लड़का भी 10वीं में था और पड़ोसी का लड़का भी 10वीं में, और दोनों एक से इंटेलिजेंट थे, और रिजल्ट आया तो तुम्हारा लड़का सेकंड आया और पड़ोसी का लड़का फर्स्ट आया। तो जो फर्स्ट आया वो रसगुल्ला लेके आया और तुम्हें खिलाया और तुमने खाया, लेकिन खाने के बाद ही मिठाई आई कि नहीं, मजा आया कि नहीं आया? कड़वाहट। उसको छोड़ चलो, तो अपने घर में बैठकर एक बढ़िया माइंडसेट के साथ रसगुल्ला खा रहे थे और तुम मुंह में लेकर टेस्ट कर रहे थे, मजेदार है। अचानक फोन आया और तुम्हें कोई अप्रिय घटना सुनने मिल गई। अब बोलो कि वो मुंह में रखा रसगुल्ला उसकी मिठास कहाँ गई?
ठीक है, मुंह दूसरा उठा के नहीं खाओगे, ये बात अलग है, लेकिन मुंह में तो है, वो तो पूरा खाओगे। अब उसमें मिठास आएगी कि नहीं? अब मान लो कोई कहे ये जो खा रहे इसको तो खा लो, कब खा लो? क्यों? वो ही रसगुल्ला 1 सेकंड पहले तक तुम्हें बहुत बढ़िया लग रहा था और अगले सेकंड उस रसगुल्ले का स्वाद गायब ही हो गया। रसगुल्ले में क्या बदल हुआ? कोई बदल नहीं। कि बदल तो आपकी मेंटालिटी में हुआ, तो सुख दुख काय में है। अब हर चीज पे घटा के देख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि लड़ाई हो तो दुनिया से मत लड़ो, अपनी मेंटालिटी का विचार करो, तो तुम्हें कोई दुनिया में आदमी दुखी नहीं कर सकता, कितनी कैसी परिस्थिति हो। आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसमें दुखी होगे कि सुखी होगे। चलो, सो कहते हैं प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब देखो ऐसा है, एक एक लाइन का विस्तार अपन नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो फिर वही बात है कि अपन इस प्रकरण को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बात जो है घुमा फिरा के वही करनी है। इसलिए मैं समझता हूँ अपन इसे पूरी बात कर ली तो अपन अब थोड़ा तेजी से बढ़े। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करे, कैसे दूर करे, अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो? वही बात के सब बीमारी है इधर और दवाई लगा रहा है इधर, तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीब का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीर आदि अजीब है। देखो, आपा पर का ज्ञान होने पर दुख दूर होता है। क्यों? आपा पर मतलब स्व और पर, मैं, अपना और पराया, इसका निर्णय हो तो दुख दूर होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में है ही दो चीजें, सुख दुख की साधन ही है। आप हर चीज पे घटा के देखो, आपको जो भी चीज का सुख दुख है वो अपने ऊपर से संबंधित ही है, नहीं तो नहीं है। आपको कोई शादी अच्छी लगती है बुरी लगती है, कि अपने लड़के की तो अच्छी लगती है और दूसरे की तो बुरी लगती है। वही बैंड अपने लड़की की शादी में बजे तो मधुर लगते हैं और पड़ोसी की शादी में बजे तो कर्कश लगते हैं। अरे यार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, परीक्षा का टाइम, इनको समझ नहीं है। वही पूजन अपने यहाँ शिविर के विधान के अवसर पे हो तो अपन को अच्छी लगती है और पड़ोसी को बुरी लगती है, और पड़ोसी का जुलूस निकल रहा हो और आप पढ़ रहा हो तो अपन को डिस्टर्ब लगता है। तो लड़ाई का मूल कारण क्या है? आपा पर का ज्ञान। तो ये बेसिक सिद्धांत स्टेब्लिश हुआ। फिर अब वो आपा पर में जीव अजीब कैसे आ गया? तो आपा पर अलग वस्तु हो गई, वो जीवा जीव अलग वस्तु हो गई, तो आपा पर से जीवा जीव कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि उसमें से एक पार्टी आप जीव है, आपा पर दो है ना। तो आप कौन? कि मैं तो जीव हूं। तो जीव का क्या स्वरूप है ये जानना जरूरी है। और फिर वो अनादिकाल से अजीव को मैं जीव मान करके काम कर रहा है, इसलिए अजीव का स्वरूप भी जानना जरूरी है। इसलिए प्रथम तो आपा पर का ज्ञान चाहिए, और आपा पर के ज्ञान के लिए चूंकि एक आप में जीव हूं इसलिए जीव और अजीव का ज्ञान चाहिए। इसलिए सात तत्व तो खड़े ऐसे होंगे। चलो, यदि लक्षणादिक द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। अब देखो, अब इस विषय को आप कितना विस्तार दो कि लक्षणादिक द्वारा जीव अजीव की पहचान हो। जीव अजीव की पहचान करो कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए। अब मैं तत्व की बात कर रहा हूँ, द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूँ। द्रव्य और तत्व में थोड़ा सा भेद समझ लो। द्रव्य है वस्तु व्यवस्था के एंगल से कही जाने वाली, और तत्व क्या है? तत्व स्वर्ग मोक्ष की व्यवस्था के हिसाब से कही जाने वाली कथन पद्धति का नाम है। तो तत्व में जब जीव तत्व की परिभाषा करो तो उसमें क्या बात सामान्य रूप से घटित की जाए कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन न पाया जाए वो, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव द्रव्य, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व। बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ठीक है, तो अब बाकी सब जीव मेरे लिए अजीब जैसे हैं। क्यों? क्योंकि वे मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। सही है, सुखी तो मुझे होना है ना। तो मुझे मेरा ज्ञान दर्शन जानना है, उससे सुख होगा, और तुम्हारे ज्ञान दर्शन से उससे हमें सुख दुख का कोई लेना है। इसलिए एक में जीव और बाकी सब दुनिया में जो कुछ है वो सब क्या है कि वो अजीब। माने अन्य जीवों को भी अजीब के खाते में डाल के खता दिया। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कुर्सी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, वैसे ही मित्र, स्त्री, पुत्र
ये भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। ये गणित आपको ख्याल में आना चाहिए। तो मैं एक सिंगल इंडिविजुअल और अदर देन मी, बाकी सब अजीब। क्यों? क्योंकि मुझे जो मजा या सजा मिलेगी वो मेरे ज्ञान दर्शन की मिलेगी। दूसरे के ज्ञान दर्शन या होने या ना होने से मेरी मजा या सजा का कोई संबंध नहीं। इसलिए जीव अजीब का ज्ञान, दो ही पार्टी खड़ी होंगी, बस। एक पार्टी में पूरी दुनिया, चाहे उसमें जीव अजीब सब, और एक पार्टी में मैं स्वयं, मैं सिंगल अकेला। ये इसका नाम है भेद ज्ञान। वो दादा कई बार कहते हैं ना, भेद ज्ञान करना, तो दो द्रव्यों के बीच में भेद ज्ञान करना, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। कि फिर भेद विज्ञान किसका नाम है? कि उसमें से एक पार्टी खुद चाहिए, माने मैं एक और ये सब मैं नहीं, ये पर, इसका नाम है भेद ज्ञान। ये और ये अलग हैं, इसका नाम भेद ज्ञान नहीं है। दूध पानी अलग अलग कर दिया, दूध पानी अलग है, इसका नाम भेद ज्ञान नहीं है। फिर भेद ज्ञान किसका नाम है? कि मैं और सारी दुनिया ये अलग अलग हैं, इसका नाम भेद ज्ञान है। क्यों? उसमें एक पार्टी खुद चाहिए। चलो, यदि लक्षणादिक द्वारा जीव अजीब की पहचान हो, अब है ना जीव अजीब की, अब करो जीव अजीब की पहचान। अब लक्षणादि द्वारा के ज्ञान दर्शन पाया जाए तो जीव में, नहीं तो मैं नहीं। अब इसमें ये घटा परिभाषा देखो, शब्द रूप से बोल देना बहुत आसान है, और इसको जो इसके चिंगम से चबाओ तो आपको मजा आए। अब इसमें घटाओ कि मेरा ज्ञान दर्शन है कि नहीं, कि नहीं है, तो ये तू है कि नहीं, कि नहीं हूँ। तो जब ये तू है ही नहीं, तो उसके होने या ना होने से तेरे सुख दुख का क्या संबंध है? मैंने दिमाग में मान रखा है कि मैं हूँ, ये रहता है तो मैं रहता हूँ। मेरे सुत तीय में सबल दीन वे रूप सुभग मूढ़क प्रवीण, सुख दुख इसलिए खड़ा हो गया। और असली क्या है? ही नहीं। तो जब तक हम नकली मानते हैं तो हमें सुख दुख होता है, और जब हम असली मानने लगते हैं तो तत्संबंधी दुख मिट जाता है। फिर हमें लगता है हम इसको अपना नहीं मानेंगे तो चलेगा कैसे? पर हम मुनि राजों को देखते हैं, वो अपना नहीं मानते तो कितना बढ़िया चलता है। सही बात और है। हम इतना ध्यान रखते हैं, बराबर, तो फिर भी कुछ नहीं होता। मुझे एक आध ऐसा उदाहरण दुनिया में बता दो कि जो उसकी देखभाल करता हो और उसके विकल्प के अनुसार चलता हो। सिंगल आदमी, जो आदमी सबसे ज्यादा उसकी देखभाल करता है ना, मैं उसकी भी कह रहा हूँ। जैसे कई बार ऐसे कहने में आता है कि साहब बुखार हो जाता तो डॉक्टर को दिखाने जाते हो कि नहीं, तो डॉक्टर से ही तो सही होते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि दो पेशेंट एक ही बीमारी के, एक ही प्रकार की सब चीज़ें, एक ही डॉक्टर, एक ही अस्पताल, एक ही दवाई, एक को लगती है एक को नहीं लगती। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कोरोना में। अब बोलो फिर, इसलिए योग्यता बलवती है, ये तो सब निमित्त हैं। यदि लक्षणादिक द्वारा जीव अजीब की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो, इसलिए जीव अजीब को जानना। ठीक है, इस जानने के होमवर्क में पहला खाता कौन सा आया? कि जीव और अजीब को जानना। वाह है, क्योंकि एक तो जीव मैं हूँ, सुखी मुझे होना है, और अजीब के संयोग से मैं दुखी हो रहा हूँ, इसलिए मुझे उसको जानना है। तो जीव अजीब को जानना खाता नंबर 1। माने कहते हैं ना, सब छांटना है तो एक छटनी हो गई कि जीव अजीब को जानना जरूरी है। तो छांटना अलग जानना समझ में नहीं आ रहा है, कैसे अलग जानना? कहीं उठा के रख देना, कहीं ज्ञान में करना है, दुनिया में तो कुछ वैसे ही नहीं करना है। दुनिया में तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। अपने ज्ञान में हमने जो मिक्सिंग कर रखी है, उस ज्ञान में ही मिक्सिंग को करके ज्ञान के जो कचरा है उसमें कचरे में से ये सबको। तो ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञान ही ना, ज्ञान में चीजें थोड़ी घुस गई, तो ज्ञान तो भिन्न है ही और ये चीजें भिन्न ही है। सही कह रहे हो आप, ज्ञान में चीजें नहीं घुस गई, लेकिन हमने मान लिया ना कि ज्ञान में ये चीजें हैं, तो जो ज्ञान में ज्ञानात्मक वस्तुएं हैं उसमें ही छांटना बीनना है। अच्छा, मतलब यही सब अंदर करना है, बाहर में कुछ उठापटक नहीं करनी है। वेद विज्ञान करना, बाहर में कर का लोगे। तो यही अंदर जान लें कि भाई ये चीज मेरी है, ये चीज पर आई। इसका नाम सम्यक दर्शन है। अच्छा भाई, सम्यक दर्शन किसका नाम है? 100 पर के भेद ज्ञान का निर्णय का नाम तो सम्यक दर्शन है। अब इसको आप कहो तो कर्म के 6 उपसम की अपेक्षा से कहो तो वो क्या हो, आप आत्मा की अनुभूति के एंगल से कहो तो वो कहो, देव साधु के सिद्धांत की अपेक्षा, पर हम सबका प्रिंसिपल तो एक ही है ना, 100 पर का भेद ज्ञान होना चाहिए। तो वो काय में होना है? दिमाग में होना है, ज्ञान में होना है, ज्ञान के अलावा और काय में होना है। अच्छा, अथवा जीव अजीब का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांत से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। बस सीधी सी बात। आज तक मैं इस चीज से जानता था कि ये मुझे दुखी करता है, अब मुझे ख्याल अरे यार ये तो दुखी करने वाला है ही नहीं, सुखी हो गया। आज तक मैं जानता था ये कुर्ता मुझे सुखी करता है, अब मेरे ज्ञान में आ गया ये कुर्ता सुखी नहीं करता, खत्म हो गया।
सुख दुख का नेचर कितना है, ज्ञान में ही तो है। ज्ञान की वजह से तो सुख दुख का नेचर है, और ज्ञान की वजह ना हो तो सुख दुख का नेचर ही नहीं है। इसको क्या सुख दुख है? कोई सुख दुख। इसको क्या सुख दुख है? सुख दुख तो हमें है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान के हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसी ज्ञान में क्लियरिटी कैसे आएगी? जीव अजीब को जान तो रहे हम सब। ये भेद विज्ञान के अभ्यास से। तो जान लिया ना, दो चीजें अलग अलग हैं, जीव है अजीब अलग है। हाँ। ज्ञान में क्लियरिटी कैसे अभी आई? इसको लगातार जानते रहो तो ज्ञान में क्लियरिटी आ जाएगी। कोई बच्चा पहले दिन ABCD जानता है तो भी ABCD पढ़ता है, और फिर समझ इसको ABCD नहीं कहो तो मैं कहता हूँ जब अपन वो यहाँ उपाध्याय कनिष्ठ में आए थे तो अपन ने I1 पढ़े थे, सुअजस पढ़े थे, तिप्तस जी पढ़ी थी, तभी पढ़ी थी, और आज भी अपन ने पढ़ी है। लेकिन तब की पढ़ने से आज की पढ़ने में क्लियरिटी कितनी ज़्यादा है, तो हमें ख्याल में आता है ना कि उसमें कितना बड़ा अंतर है। तो ऐसी सतत अभ्यास से चीज़ें स्पष्ट होती जाती हैं। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है, और उसका इसकी चर्चा अपन अगले सेशन में करें। हाँ, इस प्रकार अभी हमने जीव अजीब को जानना क्यों जरूरी है प्रयोजनभूत तत्व के अंदर, इसकी चर्चा की। अब बाकी के तत्वों को जानना क्यों जरूरी है, उनकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।